Hi friends, welcome to you in Education Hub HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको द प्रोनाउन सर्वनाम पढ़ाऊँगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है सर्वनाम और इसका यूज कहाँ होता है सेंटेंस में, और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के भेद कितने या कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेफिनीशन लिख रखी है कि सर्वनाम की डेफिनीशन क्या है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम, तो राम के स्थान पर अगर मुझे कोई सर्वनाम यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं जैसे वाह। तो देखते हैं एज प्रोनाउन की डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एज एग्जाम्पल, सीता विल नॉट राइट अ लेटर बिकॉज सी इज इल। सीता एक पत्र नहीं लिखेगी क्योंकि वह बीमार है। सी इक्वल टू प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में सी जो है वो प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये जो सी है ये सीता के लिए यूज किया गया है। ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज किया गया है? सीता के लिए। तो ये यहाँ पे जो सी है ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के 9 प्रकार हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इम्फैक्टिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। और 9 है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इसे हम कैसे याद रखें, कि किस तरह से इसे याद करें कि ये आसानी से याद रहे। तो पी आर ई प्री, और फिर आर डी आई और आई डी आर। इस तरह से हम इसे 3 लेटर अलग अलग करके याद कर सकते हैं। यानी कि ये जो P है ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, जो R है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, E इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, R जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और I जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, फिर I जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, और D जो है वो डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और जो आर है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है। एज आई एम अ टीचर, यू आर अ प्लेयर। तो यहाँ पर ये जो आई और यू यूज किया गया है ये पर्सनल प्रोनाउन है। नोट, ही सी इट आई वी यू दे का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रोनाउन सर्वनाम आई बी यू दे, आई बी यू ही सी इट दे। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पजेसिव केस संबंध कारक। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल बना रखी है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में ओनली यू।
थर्ड पर्सन में यहाँ पे ही सी इट दे आते हैं, यानी फर्स्ट में सिर्फ आई भी आता है फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आते हैं। अगर मुझे आई का नॉमिनेटिव केस बनाना है तो आई ही रहेगा, यानी कि कोई चेंज नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है, जो इधर है प्रोनाउन वही इधर रहेगा नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि ये कर्ता कारक है। और अगर मैं नॉमिनेटिव केस को चेंज करूँगा ऑब्जेक्टिव केस में तो ये परिवर्तन हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, बी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉमिनेटिव केस को पजेसिव केस में चेंज कर रहा हूँ तो आई की जगह पर माई माइन हो जाएगा, बी की जगह पर अवर अवर्स, यू की जगह पर योर योर्स, और ही की जगह पर हिज, सी की जगह पर हर्स हो जाएगा, इट की जगह पर इट्स, और दे की जगह पर देयर्स हो जाएगा। तो ये तो था पर्सनल प्रोनाउन। अब मैं आपको बताऊंगा आगे नंबर 2 जो है एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नंबर 2 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से यह पता चलता है कि जो कार्य का प्रभाव है वह कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, जो यहाँ पर होता क्या है, प्रोनाउन प्लस सेल्फ ऑब्लिक सेल्फ, यानी प्रोनाउन वर्ड में हम सेल्फ या फिर सेल्फ्ड का यूज करके हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेते हैं। जैसा कि माई, तो इसमें जो माई है वो क्या है, प्रोनाउन और सेल्फ लगा दिया तो ये माई सेल्फ हो गया। हिम हिमसेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, तो ये हर सेल्फ हो गया। आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। यहाँ पर योर सेल्फ और योर सेल्फ दिया गया है, ये सिंगुलर है योर सेल्फ, और योर सेल्फ लिखना है तो वो प्लूरल होगा। तो प्रोनाउन में ही सेल्फ या सेल्फ लगा के हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेते हैं। एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर माई सेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ये पता चलता है कि जो कार्य का प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़ता है, कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं पड़ता है। आई राइट अ लेटर माई सेल्फ, यानी कि मैंने एक पत्र स्वयं लिखा, यानी जो कार्य है वो मैंने ही किया है। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने स्वयं को फांसी लगा ली। अब मैं नंबर 3 बताता हूँ आपको, एम्फेटिक प्रोनाउन। थर्ड नंबर है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक शब्द, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी यहाँ पर पता चलता है इससे कि दृढ़तावाचक सर्वनाम, यानी एम्फेसिस जोर या बल देना, यानी ये दृढ़तावाचक जो सर्वनाम है ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है, यानी कि सेम उसी तरह से प्रोनाउन में हम सेल्फ और सेल्फ ऐड करके इसके शब्दों को बनाते हैं। एम्फेसिस जोर या बल देना, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो आई माई सेल्फ रीड इट, मैं इसे स्वयं ही पढ़ूंगा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ही ऐसा कहा। सी हर सेल्फ सेड सो, वह स्वयं ही ऐसा कहती है। तो यहाँ पर वाक्य पर यानी इस कर्ता पर यानी नाउन पर जोर देने के लिए ही यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल सेम ही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह से। फोर नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम
दो प्रोनाउंस से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करें उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एज द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, तो इसमें द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, इसमें ये जो है आपका ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दीज थ्री ब्रदर्स हेल्प्ड वन अनदर, इसमें वन अनदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। 5 नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर प्रयोग करने के लिए होता है। इसका प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक, दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज। तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज ये वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। तो इन वर्ड्स को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि ये इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, हु आर यू, विच इज योर बुक, व्हाट इज दिस, हु ब्रोक द ग्लास। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। हु, विच, व्हाट, हु, ऐसे वर्ड्स। 7 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट न हो। एग्जाम्पल, डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ भलाई करो। ऑल वर ड्रोन्ड, सबके सब डूब गए। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम, हमने उनमें से किसी को नहीं देखा। तो यहाँ पर अदर्स, ऑल, एनी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन वर्ड सम, मैनी, ऑल, अदर्स, एनी, समबडी, फ्यू, एटीसी यानी और भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम का प्रयोग कई व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, नीदर ऑफ यू विल पास नेक्स्ट ईयर, यानी नीदर ऑफ यू तुम में से कोई भी अगले वर्ष पास नहीं होगा। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। नन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किया जाता है। तो नीदर, ईदर, नन ये वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में यूज किए जाते हैं। ईदर, नीदर, नन, ईच, इटीसी। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। एज आई नो द मैन हु मेट मी यस्टरडे, वेयर आर द बॉयज हु वांट्स टू सी मी, यानी हु, ठीक है, और हु कामा हु। हु, whom। तो रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, यानी यह ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करते हैं। हु, whom। तो सर्वनाम में ये मैंने जो 9 पार्ट थे प्रोनाउन में वो इस वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।